टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि आसमान में नजर आया है यूक्रेनी मिग-29। रूसी हमलों के बाद मिग-29 गश्त लगाते हुए दिखाई दिया है। लगातार रूस हमले कर रहा है और बड़े हमले किए हैं, सबसे विध्वंसक हमले किए गए यूक्रेन पर, लेकिन उसके बाद आसमान में नजर आया मिग-29 भी। ये देखिए, ये तस्वीर ये मिग-29 की है, आसमान में गश्त लगाता दिखाई दिया मिग-29। रूसी हमले के बाद ये तस्वीर दिखाई दी। और बेलगोरोद में यूक्रेनी मिग-29 ने हमला किया है, रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी मिग-29 ने हैमर बॉम्ब बरसाए हैं। देखिए किस तरह से हैमर बॉम्ब बरसाए गए हैं। ये यूक्रेन का मिग-29 था। बेलगोरोद में रूस पर और रूस के कई ठिकानों पर मिग-29 द्वारा हमला किया गया। यूक्रेनी मिग-29 ने बेलगोरोद में ये बम गिराए हैं यूक्रेनी हमले में। लेकिन देखिए किस तरह से रूसी टैंक तबाह हुए हैं, आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। 24 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमला किया है, रूसी आर्मर्ड व्हीकल को भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि साफ तौर पर किस तरह से यूक्रेन द्वारा किए गए हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस को हुए नुकसान में एक आर्मर्ड व्हीकल को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही ये जो हमला है ये 24 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला है। 24 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड यूक्रेन की, उसके द्वारा किया गया रूस पर यह भीषण हमला। यूक्रेन ने न सिर्फ ये हमला किया बल्कि इसके अलावा रूस का पुल उड़ा दिया है। रोबोटिक डिवाइस से उड़ाया गया है ये पुल। रणनीतिक रूप से रूस के लिए अहम था ये पुल, और देखिए किस तरह से रोबोटिक डिवाइस से इस पुल को यूक्रेन ने उड़ा दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी, ये बड़ी जानकारी। रूस का दावा है कि पुतिन की हत्या की कोशिश की गई। 20 मई को रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में बड़ा ड्रोन हमला हुआ था। हमले का निशाना था राष्ट्रपति पुतिन का हेलीकॉप्टर। ये बड़ी जानकारी अब रूस द्वारा सामने रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से पुतिन की हत्या करने का बड़ा प्लान था, जिसमें पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर यूक्रेन द्वारा हमला किया गया था। हालांकि यह हमला सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद रूस आक्रामक हो गया है। ज़ेलेंस्की की किलर मशीन क्या टारगेट पर पुतिन थे? रूसी कमांडर यूरी डाशकिन ने बड़ा दावा किया है। पुतिन की हत्या करवाना चाहते थे ज़ेलेंस्की। यूक्रेनी ड्रोन ने पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। 20 मई को कुर्स्क दौरे के दौरान हमले की कोशिश की गई। यूक्रेनी ड्रोन के निशाने पर था पुतिन का हेलीकॉप्टर। रूसी सेना ने यूक्रेन के सभी ड्रोन मार गिराए। रूस यूक्रेन की जंग में युद्ध विराम की संभावना खत्म हो चुकी है, इसलिए पुतिन एक ही विकल्प पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। यह विकल्प है यूक्रेन फतह करना, और इस दिशा में पुतिन ने अब कदम आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन जून लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद है कीव पर रूस का झंडा फहराना, जो नेटो और ईयू की नैतिक हार का प्रतीक होगा। हालांकि ये पुतिन की एक गुप्त रणनीति के तहत होना था, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी मिल चुकी है। अब क्या है कीव फतह का वो ब्लूप्रिंट जो पुतिन ने बनाया है? कीव विजय का प्लान, पुतिन का जून अभियान। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने चेतावनी जारी की है कि रूस का लक्ष्य 2025 में यूक्रेन पर जीत हासिल करना है, और यूक्रेन पर विजय हासिल करने के लिए रूस हर कीमत चुकाने को तैयार है। रिपोर्ट्स के कुछ बिंदुओं के अनुसार पुतिन जीत के लिए युद्ध को जरूरी मानते हैं, और वो 2025 के अंत तक जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इस जंग में यूक्रेन के हमले बेअसर करना और ढांचे को नष्ट करना उनका उद्देश्य है। इसके लिए क्रेमलिन ने 7 लाख लोगों के हताहत होने का अनुमान भी लगा लिया है, और इस अनुमान में यूक्रेन को मिल रहे यूरोप के समर्थन को भी शामिल किया गया है। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने खार्किव के पास 50,000 से ज्यादा सैनिक जुटा लिए हैं, और इन हमले के लिए एक खास ढांचे का भी निर्माण कर लिया गया है। इनका उद्देश्य यूक्रेन की डिफेंस लाइन को नष्ट कर आगे बढ़ना है, यानी रूस की ये फोर्स एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ेगी।